दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या फिर कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात की महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा निकट होता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। इसीलिए इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी से के सामने रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी का पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है, क्या तिथि है, क्या शुभ मुहूर्त है, चंद्र ग्रहण कब है, खीर कब बनाएं और कब खाएं, क्या है पूजा विधि, शरद पूर्णिमा पर खीर का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा कब है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 पर होगा। इसीलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण कब लगेगा। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देर रात 1:06 पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का समापन 29 अक्टूबर को 2:22 पर होगा। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से लग जाएगा। दोस्तों, याद रखें, सूतक काल में कोई पूजा और ज्योतिष उपाय नहीं किए जाते। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगी और दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो शरद पूर्णिमा की खीर बनाने और रखने का सही समय क्या है, इस वीडियो में जान लेते हैं। आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर को शुक्रवार की रात को बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें और चंद्रास के बाद उस खीर को खा लें। उस दिन चंद्रास प्रातः 4:42 के आसपास रहेगा। अब बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं, पूजा भी करते हैं, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और उन्हें आशीर्वाद दें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2:52 से लग रहा है। ऐसे में रात के समय ना तो लक्ष्मी पूजा होगी और ना चंद्रमा को अर्घ दे पाएंगे। इस स्थिति में आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व करें या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद करें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें। चौकी के ऊपर मां लक्ष्मी माता की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद उन्हें लाल फूल, इत्र, धूप दीप, सुपारी आदि से मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए।
माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस दिन जो व्यक्ति लक्ष्मी सूक्त का पाठ, कनकधारा स्रोत, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करता है, उन्हें मां धन धान्य से संपन्न करती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कोड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जो लोग धन और सुख संपत्ति की कामना करते हैं, वे इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूजा संपन्न होने के बाद लक्ष्मी माता की आरती करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। महालक्ष्मी अष्टक का भी इस दिन पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक पान के पत्ते का भी उपाय कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को पान का पत्ता अति प्रिय है, इसीलिए पूजा करते समय उन्हें पान का पत्ता अर्पित करें या पान के पत्ते चढ़ाने चाहिए कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी साल भर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। पूजा के बाद उस पान के पत्ते को परिवार के सदस्यों को बांट दें। शरद पूर्णिमा के दिन आप दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की खीर का क्या महत्व है। दोस्तों, हम सब जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आलोकित होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण आ जाते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं, तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिस कारण वह खीर औषधीय गुणों वाला हो जाता है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं और इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, साथ ही कुंडली का चंद्र दोष निवारण भी हो जाता है। इसीलिए ऐसे में इस दिन आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, मां आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, जय माता दी।